बिहार में चुनाव से पहले बाबा बनाम बाबा हो चुका है। जी हां, कुछ दिन पहले नौबतपुर में, बिहार के पटना के नौबतपुर में जब पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री आए थे, बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगा था, तब लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे थे और जमकर लोगों ने पर्चे निकलवाए थे। इस पूरी मुहिम में भाजपा की तरफ से, जो बीजेपी है, उनकी तरफ से एक पुरजोर भागीदारी देखी गई थी। खुद मनोज तिवारी एयरपोर्ट से बाबा बागेश्वर को लाने गए थे और किस तरीके से भाजपा नेताओं ने अपने अपने पर्चे भी खुलवाए थे। होटल पनास का वीडियो हम सबने देखा है। अब एक बार फिर से बिहार में एक और बाबा आए हैं और उन्होंने बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री पर मतलब उन पर बायसनेस का, उनके एक पक्षीय होने का आरोप लगा दिया है। हालांकि आरोप प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। फिलहाल क्या है मामला, हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, फॉलो और पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही अपने विचार इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। बिहार में पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री आकर एक दिव्य दरबार लगाकर जाते हैं। उन पर तमाम तरह के राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप लगता है। तमाम तरह के विवाद भी सामने आते हैं कि किस तरीके से उन पर फर्जी होने का आरोप लगता है। तमाम मीडिया चैनल उनके पीछे पड़े होते हैं। बाबा सबका काट करते हुए, सबको जवाब देते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बिहार में एक और बाबा की एंट्री हुई है। नाम है पंडोखर बाबा। पंडोखर बाबा का पूरा नाम है पंडोखर सरकार गुरुशरण शर्मा। ये पंडोखर बाबा है कौन, पहले ये जान लीजिए। पंडोखर बाबा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, एक जैसे बागेश्वर धाम है वैसे ही एक पंडोखर धाम है जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। लोग उनके भी असंख्य श्रद्धालु हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं जो उन पर भरोसा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी आस्था है। और बागेश्वर बाबा की तरह, पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री की तरह ही पंडोखर सरकार गुरुशरण शर्मा भी पर्चा निकालते हैं। तो दोनों में ये सिमिलरिटी है कि दोनों पर्चा निकालते हैं, दोनों अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान पर्चा निकाल कर करते हैं। इस बात पर जब अब बाबा नाम बाबा हो गया है, कौन बाबा बड़ा कौन बाबा छोटा, ये सब मार्केट में चल रहा है। तो जब पंडोखर बाबा से एक निजी चैनल ने इंटरव्यू में पूछा कि क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी सरकार की, किसी एक पार्टी की जुबानी नहीं बोलता, मैं किसी एक सरकार का पक्ष नहीं लेता। जाहिर तौर पर ये इशारा पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री की तरफ था, क्योंकि सबने देखा है किस तरीके से उनके जब आगमन बिहार में हुआ था तो एक खास राजनीतिक दल ने उनका पूरा सहयोग समर्थन किया था, उनके स्वागत की तैयारियां की थी। तो ये आरोप उन पर लगा है। यहाँ भी गुरुशरण शर्मा ने यह भी कहा कि जिस दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके नाम की पर्ची निकाल देंगे, सही निकाल देंगे, उस दिन वो मान जाएंगे कि वो सही में बाबा हैं, वरना वो नहीं मानेंगे कि क्या है वो, क्योंकि वो भी पर्ची निकालते हैं। वो कह रहे हैं कि उनको मालूम है किस तरीके से सारा काम होता है। ये एक दिव्य दृष्टि है, ये एक सिद्धि है जो हर कोई हासिल करता है, लेकिन जो बागेश्वर धाम के जो पूजक हैं, जो पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री है, वो करते हैं, उस पर उन्हें कहीं ना कहीं शक है। शायद इसीलिए उन्होंने ओपन चैलेंज कर दिया है कि जिस दिन पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री उनके नाम की पर्ची निकाल देंगे, उस दिन वो मान लेंगे कि वो सच में एक सिद्धि के लायक हैं, उन्होंने सिद्धि हासिल की है। फिलहाल बापू सभागार में 8 अगस्त से लगातार 3 दिवसीय उनका पंडित गुरुशरण शर्मा का, पंडोखर बाबा का दिव्य दरबार लगा हुआ है, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, अपना पर्चा निकलवा रहे हैं और अपने समस्या का समाधान लेकर जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर जब हम और गहनता से देखें तो इस इंटरव्यू को जब बारीकी से देखते हैं तो उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने पुराने कई उदाहरण दिए हैं जो बिल्कुल सटीक बैठते हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से पहले भी बाबाओं के पीछे राजनीतिक संरक्षण रहा है, किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, किस तरह से विवाद क्रिएट किए जाते हैं जानबूझकर, ताकि विवाद से पब्लिसिटी मिले और लोग जमकर उनके समर्थन में आए। क्योंकि जब भी कोई विवाद होता है, जनता 2 धारा में बढ़ जाती है, एक पक्ष का होता है, एक विपक्ष का होता है। पक्ष वाले को कोई एक पार्टी लपक लेती है और फिर उसके बाद जो पब्लिसिटी होती है वो तो होती ही है। तो यही कुछ पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री के साथ हुआ है। उनके द्वारा अभी हाल फिलहाल में महिलाओं पर दिए गए बयान, कभी पगलो कह देना, कभी कुछ कह देना, ये सब चीज़ें हर बार एक विवाद को नया जरिया देती है, एक विवाद उत्पन्न करती है। और जानबूझकर धीरेन्द्र नाथ शास्त्री भी अपना एक विवाद बनाकर रखते हैं ताकि मीडिया और आसपास के लोगों का उन पर अटेंशन बना रहे, वो चर्चा में बने रहे, अखबार में बने रहे। ये एक पूरी स्ट्रेटजी होती है। उनका एक प्रॉपर IT सेल है, उनका एक PR कंपनी है, प्रॉपर उन पर बहुत मैनेजमेंट तरीके से उनका काम होता है। तो इस पर शायद हो सकता है कि गुरुशरण शर्मा जो पंडोखर बाबा के पंडोखर सरकार है, वो भी इस मसले में वही उसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए एंट्री मारना चाह रहे हो। उन्होंने शायद इसीलिए पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री पर हमला किया हो। लेकिन
पूरा मामला क्या है ये तो अब आगे जैसे जैसे मामला पढ़ते खुलेंगी पता चलेगा। लेकिन एक बात उन्होंने कही है और ये बात सच भी है कि जिस तरीके से बाबाओं के पीछे सरकार का संरक्षण रहा है, एक क्वेश्चन मार्क तो लगता है, क्योंकि हमने कई सारे बाबा को देखे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है हमने निर्मल बाबा का देखा है। निर्मल बाबा जब कृपा बनी रहेगी कहा करते थे तो एक बड़ा राजनीतिक पक्ष था उनके फेवर में, जो उनको साहस देता था, जो उनको समर्थन देता था, जो उनको फंडिंग भी करवाता था। कई बार मुद्दे पर चुनाव में भी फंडिंग बाबा लोग करवाते हैं, ये भी कोई इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आसाराम बापू को हमने देखा है, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं आसाराम बापू के साथ, जाहिर तौर पर राजनीतिक संगठन उनको भी था। तो हिंदू धर्म को ग्लोरीफाई करने में एक गलत तरीका का इस्तेमाल करना और फिर हिंदू धर्म की आड़ में लोगों को बरगलाना और किस तरीके से बाबाओं के नाम पर राजनीति होती है। अगर अभी बिहार में आकर पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री एक बार आए कह दे कि भाजपा को वोट दो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर काम आ जाएगा। तो इस तरह से बाबाओं को संरक्षण दिया जाता है, राजनीति संरक्षण देती है, बड़े बड़े अधिकारी केंद्र तक की सरकार है उनको सुरक्षाएं देती है। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जो आपको हम बता रहे थे। फिलहाल बिहार में बाबा बनाम बाबा हो गया है। पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री बनाम पंडोकर सरकार गुरुशरण शर्मा के बीच एक विवाद चल पड़ा है। यह बयान अभी कल के इंटरव्यू में सामने आया है, जिसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे, हालांकि अप्रत्यक्ष तौर पे पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री पर बायस होने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सरकार की जुबान बोलते हैं, वो पंडोकर बाबा किसी सरकार की जुबान नहीं बोलते हैं। तो एक अप्रत्यक्ष रूप से हमला का दौर शुरू हो गया है, वार पलटवार चल रहा है, वाक युद्ध चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर हम आपको और भी अपडेट जैसे ही आएगा तुरंत देंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिलहाल अगर आप चैनल पर हैं, अगर देख रहे हैं ये वीडियो आपने देखा है, अंत तक देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, हमें कमेंट में अपने विचार बताइएगा। और साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज नया है, हमने फेसबुक पर अब काम करना शुरू किया है, पहले से नहीं था। तो अब ये इस पेज को बढ़ाना भी जरूरी है, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। इस पेज को फॉलो कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। प्रकाशवाणी को मिल जाएगा सर्च करते ही, अगर आप कहीं भी सर्च करते हैं प्रकाशवाणी तो आराम से मिल जाएगा। तो पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।